निर्णय IAS by officers for future officers। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर डिस्कशन करेंगे। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म से कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में यदि हम देखें तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है वो क्षत्रिय वंश के थे और 29 साल की आयु में जो है वो इनका जो है वो संन्यास हुआ। ठीक है, 29 साल की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और साथ ही साथ अपने शाही जीवन का जो है वो त्याग किया। कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको लगभग 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति में लगभग 6 साल लगे और शेष जीवन जो है वो इन्होंने धम्म की शिक्षा देने में बिताया। ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 BC में हो रहा है ना। और इसके साथ साथ ये एक राज परिवार में है, 29 साल की आयु में संन्यास ले रहे हैं और कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बौद्ध दर्शन पे आते हैं। तो बौद्ध दर्शन में जो है वो 4 आर्य सत्य हैं। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इसमें पहला क्या है? दुख, कि ये संसार जो है वो दुखमयी है। दूसरा यहाँ पे है कारण, कि दुख का कारण जो है वो इच्छा है ना। और तीसरा यहाँ पर है कि दुख समाप्ति संभव है। और चौथा यहाँ पर आता है कि दुख समाप्ति जो है वो अष्टांगिक मार्ग से है। तो बौद्ध धर्म में बेसिकली 4 आर्य सत्य हैं जो मानवीय स्थितियों का कहीं ना कहीं निदान कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का ये कहना है कि दुख जो है ये संसार दुखमय इसलिए है क्योंकि जीवन जो है वो दुख और असंतोष से भरा हुआ है। और दुख का कारण जो है वो कहीं ना कहीं तृष्णा या आसक्ति है ना। तृष्णा को ही महात्मा बुद्ध ने जो है वो इच्छा के नाम से बताया है। दुख का निरोध जो है वो संभव है और दुख को समाप्त करने का ही एक मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसे मग्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये बेसिकली 8 तरीके के कार्य हैं: सम्यक दृष्टि, संकल्प, कर्म, वचन, आजीविका, प्रयास, अध्ययन और समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है ये बेसिकली नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यवहारिक दिशा निर्देश है, जिसका लक्ष्य जो है वो व्यक्तियों को आसक्ति और भ्रम से मुक्त करना है। तो यहाँ पर इन 8 मार्गों के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा बुद्ध यहाँ पर मध्यम मार्ग की भी बात करते हैं। मध्यम मार्ग का मतलब है कि आत्मभोग और कठोर तप की अति से बचते हुए एक संतुलित जीवन की वकालत करना। जैसे जैन धर्म में हम देखेंगे कि जैन धर्म में अपने शरीर पर काफी कष्ट देने की बात है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो एक मध्यम मार्ग, या हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वे को अपना रहा है, और जहां पर वो ये कह रहा है कि हमें आत्मभोग और कठोर तप की अति से बचना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म में जो मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत है अनंत या गैर स्व। तो हिंदू धर्म में यदि हम देखें तो आत्मा सिद्धांत के विपरीत बौद्ध धर्म जो है वो एक अनात्मवादी, ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वो एक अनात्मवादी धर्म है, जहां पर इसका मानना है कि ऐसी कोई आत्मा नहीं। व्यक्ति जो है वो 5 समुच्चयों का एक संयोजन है, और ये 5 समुच्चय जो है ये बेसिकली रूप, संवेदना, धारणा, मानसिक संरचनाएं और चेतना। दूसरा यहाँ पे आता है अनिच्छा या अस्थायीता। तो बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि बेसिकली जो ये अनिच्छा या स्थायिता है कि सभी घटनाएं जो हैं वो क्षणिक हैं और आसक्ति पर काबू पाने के लिए अस्तित्व की जो अस्थायी प्रकृति है उसको समझना जरूरी है। तीसरा यहाँ पर सिद्धांत आता है दुख या पीड़ा। पीड़ा जो है वो केवल एक शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि एक अस्थायित्व और गैर स्व के कारण
सभी अस्तित्व की असंतोषजनक प्रवृत्ति के रूप में आ रही है। चौथा यहां पर सिद्धांत आता है प्रतीत समुत्पाद या आश्रित उत्पत्ति। तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि हर चीज कई कारणों और स्थितियों पर निर्भर होकर जन्म लेती है या निर्भर होकर उत्पन्न होती है। तो ये बेसिकली एक अन्योनाश्रित या सह उत्पत्ति, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की व्याख्या कर रही है। पांचवा जो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है वो है कर्म और पुनर्जन्म, कि इरादे से किए गए कर्म इस जीवन और भविष्य के जन्मों में परिणाम दे रहे हैं। यद्यपि हिंदू धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म में हम देखें तो आत्मा के जीवन में प्रवास करने की कोई बात कहीं पर भी नहीं कही गई है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म के स्कूल्स पर एक बार फोकस करते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो बेसिकली अलग अलग शाखाएं हैं उसमें एक है थेरवाद। तो थेरवाद जो है वो श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे प्रचलित पुराना स्कूल है। यहाँ के जो बेसिकली नियम है वो काफी सख्त हैं, है ना, और अनुशासन के माध्यम से एक व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। दूसरा यहाँ पे स्कूल आता है महायान। महायान जो है वो चीन, कोरिया, जापान, है ना, इनमें व्यापक रूप से फैला है। और इस तरीके से महायान बौद्ध धर्म जो है वो बोधिसत्व आदर्श को बढ़ाता है। बोधिसत्व आदर्श का मतलब यह है कि दूसरों को इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक व्यक्तिगत निर्वाण को स्थगित करना। तीसरा यहाँ पे आता है वज्रयान। वज्रयान जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो तिब्बत में है और इसमें अनुष्ठान, मंत्र और उन्नत ध्यान तकनीकें भी शामिल हैं। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो एक और भाग आ रहा है ज़ेन। ज़ेन जो है ये बेसिकली जापान में काफी तेजी से विकसित हुआ और ये भी बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो कि जापान में काफी तेजी से विकसित हुआ और ये भी ध्यान पर जोर देता है और जीवन के कहीं ना कहीं जो क्षणिक अनुभव है उस पर भी ये जोर दे रहा है। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन के कुछ स्कूल थे। अब बौद्ध धर्म का यदि हम प्रसार देखें तो यहाँ पे अशोक के जो प्रयास हैं उसके कारण बौद्ध धर्म जो है वो भारत से बाहर गया और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और साथ ही साथ मध्य एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने जो प्रचारक हैं उनको भेजा। समय के साथ साथ हम देखते हैं कि कला, संस्कृति और दर्शन को भी ये काफी हद तक प्रभावित कर रहा है और पूरे एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में बन गया। आज यदि हम दक्षिण पूर्वी एशिया का के किसी भी देश को उठाएं तो वहां पर हमें बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म जरूर दिख रहा है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे उत्तर कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, सब जगह हमें बुद्धिज्म का एक प्रसार देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि आधुनिक समय में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पर आती है नैतिक जीवन की। बौद्ध दर्शन ये कहता है कि सही भाषण, कार्य और आजीविका पर इसका जोर जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिक मानवतावादी मूल्यों के अनुरूप है। दूसरा यहाँ पे आता है ध्यान। बौद्ध ध्यान प्रथाओं ने मानसिक कल्याण के लिए एक वैश्विक मान्यता को प्राप्त किया है। तीसरी स्थिति आती है सामाजिक समानता। बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव को खारिज किया और समानता और करुणा को बढ़ावा दिया। चौथा यहाँ पे जो प्रासंगिकता आ रही है वो है पर्यावरणीय नैतिकता। ठीक है, सो पर्यावरणीय नैतिकता जो है वो ये कहती है कि जिस तरीके से मानव जो है वो पर्यावरण पर निर्भर कर रहा है वैसे ही पर्यावरण भी कहीं ना कहीं मानव के क्रियाकलापों पर निर्भर है। तो दोनों का एक अन्योनाश्रित संबंध है और ये कहीं ना कहीं संधारणीय जीवन प्रथाओं को सूचित कर सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म और भारतीय समाज में किस तरीके का जो है वो संबंध है। तो सबसे पहली चीज है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवाद था इसको काफी हद तक चुनौती दी और यहाँ पर हम देखते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थानों का निर्माण हुआ जिन्होंने महायान जो स्कूल है उसको काफी हद तक बढ़ाया। तीसरा यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म ने भारतीय विचार और राजनीति पर एक स्थायी विरासत को छोड़ा है ना, और गुप्त काल के बाद भारत में इसके पतन के बावजूद बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं एक अपनी स्थायी विरासत को छोड़ रहा है। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति पर यदि हम फोकस करें तो बौद्ध धर्म ने कहीं ना कहीं भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया और अशोक के शासनकाल के दौरान हमें इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। अशोक ने जैसे कई सारे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों को अपनाया
और बाद के शासकों में हम देख रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जो हैं, इन्होंने भी इसके विकास में काफी हद तक सहयोग किया। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो इसके ये मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए। इससे रिलेटेड आपको यदि पीडीएफ की जरूरत है तो आप इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग जैन धर्म पर फोकस करते हैं। जैन धर्म जो है वो भारत में उत्पन्न होने वाले सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसकी समृद्ध दार्शनिक परंपरा अहिंसा और आत्म अनुशासन पर आधारित है। तो ये सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल के समय, जब 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, वहां पर एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में उभरा है। यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो जैन धर्म की जो आध्यात्मिक वंशावली है वो 24 तीर्थंकरों के उत्तराधिकार से जुड़ी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है ऋषभनाथ, है ना। फिर इसके बाद जो 24वें हैं वो है महावीर। तो यहाँ पर जो बाकी तीर्थंकर हैं उनकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं जो है वो कुछ संदेहात्मक है। जैसे 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, उनको जो है कई सारे इतिहासकार मानते हैं, लेकिन 2 से लेकर और 22 तक के जो तीर्थंकर हैं उनमें जो है वो विवाद है। तो यहाँ पे ऋषभनाथ जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। इन्हीं की जो लड़की है उसका नाम है ब्राह्मी, जिससे ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, और इन्हीं का लड़का है बाहुबली, जो कि जैन धर्म में महामस्तकाभिषेक नाम का जो उत्सव होता है उसमें बाहुबली की ही पूजा की जाती है। ठीक है। तो महावीर को यहाँ पर एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया जिन्होंने धर्म में सुधार किया और इसे काफी हद तक लोकप्रिय बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पे महावीर स्वामी पर आते हैं। महावीर स्वामी जो है वो वज्र संघ के एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्यागा। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध को 6 सालों की गहन तपस्या से जूझना पड़ा था, वैसे ही महावीर स्वामी को 12 सालों की गहन तपस्या से बाद में कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध को 42 वर्ष की आयु में इनको एक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं सही आस्था को बताता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है सम्यक ज्ञान, जो कि एक सही ज्ञान या जो मतलब इस तरीके से जो रियल नॉलेज है उसको फोकस कर रहा है। और सम्यक चरित्र जो है वो सही आचरण को बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैन धर्म के ये 3 मूल सिद्धांत हैं, और यहाँ पर इन्हीं को ही त्रिरत्न कहा गया है। तो ये सिद्धांत जो है वो साधक को मुक्ति या मोक्ष की ओर लेकर जा रहे हैं, जो कि जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म जो है वो मूल रूप से द्वैतवादी है, जहां पर यह माना जाता है कि हर कण में आत्मा है ना, और साथ ही साथ आत्मा और अजीव के बीच में ये अंतर भी कर रहा है। इसकी दार्शनिक प्रणाली जो है वो विस्तृत और व्यवस्थित है, और विशेष रूप से वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के संबंध में उल्लेखनीय। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो जैन धर्म का जैन दर्शन है, तो वहां पर यदि हम देखें तो पहली बात आती है वास्तविकता या तत्व की अवधारणा। तो जैन तत्व मीमांसा जो है वो 7 तत्वों या मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये 7 तत्व क्या हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो यहां पर हम लोग सभी पर जरा फोकस करेंगे। तो यहां पर पहला तत्व है जीव। जीव जो है वो बेसिकली आत्मा या जीवित प्राणी को कहा गया है, और ये स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, और साथ ही साथ ये कर्म से पूरी तरीके से बंधा हुआ है। दूसरा यहां पर है अजीव। अजीव जो है वो पदार्थ, समय या स्थान, गति या विश्राम जैसे जो निर्जीव पदार्थ हैं उनको अजीव कहा गया है। तीसरा है यहाँ पर बंधन, कि कर्म के द्वारा आत्मा का जो बंधन है उसे यहाँ पर इस पर फोकस किया गया है। चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है संवर, कि नैतिक आचरण के माध्यम से एक नए कर्म प्रवाह को रोकना। छठा यहाँ पर आता है निर्जरा, जो कि तपस्या के माध्यम से संचित कर्मों का त्याग कर रहा है। और 7वां यहाँ पर आता है मोक्ष, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति की बात करता है। जैन दर्शन में दूसरा है अनेकांतवाद, जिसे हम सत्य की बहुलता कहते हैं। तो ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सत्य और वास्तविकता जटिल है, और उन्हें एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता।
अनेकांतवाद जो है वो कहीं ना कहीं बौद्धिक सहिष्णुता, ठीक है, अनेकांतवाद जो है ये बौद्धिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे रहा है। और यहां पर कई दृष्टिकोणों से हम देखें तो मुद्दों को जांच करने को भी प्रोत्साहित करता है। तीसरा यहां पे जैन दर्शन आता है स्यादवाद, है ना। तो यहां पर सशर्त भविष्यवाणी का एक सिद्धांत जिसको कहा गया है। तो स्यादवाद जो है ये भी एक अनेकांतवाद का ही पूरक है ना। तो जैसे अनेकांतवाद को हम लोगों ने समझा है, वैसे ही स्यादवाद जो है ये अनेकांतवाद का एक पूरक है, जो इस बात पर जोर देता है कि कोई भी कथन केवल एक विशेष संदर्भ में ही सत्य है। स्याद का मतलब यहां पर होता है एक निश्चित दृष्टिकोण, ठीक है। यहां पर जो ये स्याद है इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक निश्चित दृष्टिकोण को बता रहा है ना। तो ये दृष्टिकोण को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बर्तन जो है वो जैसे मान लीजिए पानी का गिलास है जो कि आधा भरा हुआ है। तो अब ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि ये पानी का गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली, ठीक है। तो यहां पर सशर्त भविष्यवाणी का जो सिद्धांत है ये अनेकांतवाद का एक पूरक माना गया। चौथा यहां पर है दर्शन, जो कि कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में कर्म जो है वो एक भौतिक पदार्थ है जो कि यहां पर कहीं ना कहीं प्रेरित कार्यों के कारण आत्मा से जुड़ता है। और जिस तरीके से हिंदू धर्म में हमने देखा, तो जैन धर्म में कर्म जो है वो कोई अदृश्य ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि आत्मा से जुड़ रहा है और जिससे बाद में पुनर्जन्म भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जैन दर्शन को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। सो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नैतिक सिद्धांतों पर आते हैं। नैतिक सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर अहिंसा या नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी भी जो है वो अहिंसा के ही पुजारी थे और ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें विचार, वचन और कर्म से अहिंसा पर जो है वो फोकस किया गया है कि किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहां पर आता है सत्य या सत्यनिष्ठा, कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहां पर सच बोलना। तीसरा यहां पर आता है अस्तेय या चोरी ना करना, कि स्वेच्छा से दिए बिना कुछ भी नहीं लेना चाहिए। चौथी यहां पर आती है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर जैन के द्वारा जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य जो है ये भिक्षुओं के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, जबकि आम लोगों के लिए इसमें कुछ हद तक छूट दी गई। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों को ना रखना। इसको यहाँ पर जैन दर्शन में इस तरीके से भी समझाया गया है कि भौतिक और भावनात्मक संपत्ति से कहीं ना कहीं अलगाव जो है वो जरूरी है। तो जो ये नैतिक सिद्धांत है इनको जैन भिक्षुओं के द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन जो आम आदमी है उसके द्वारा इसमें एक संशोधित रूप है। तो इन्हीं को ही यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए हम लोग महाव्रत कहते हैं, है ना। और जो सामान्य गृहस्थ हैं उसके लिए अणुव्रत है। तो अणुव्रत और महाव्रत जो है वो देखा जाए तो दोनों लगभग काफी हद तक समान है और गृहस्थ और भिक्षुओं के लिए यहां पर अलग अलग किए गए, ठीक है। अब यहां पर जैन धर्म के भाग पर आते हैं। तो जैन धर्म के दो भाग यहां पर आए, एक है श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो कि नग्न रहते थे, ठीक है। तो यहां पर श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र पहने को स्वीकार करते हैं और इनका ये मानना है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय यहां पर ये मानता है कि महिलाएं जो हैं वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वहीं पर यदि हम दिगंबर को देखें तो दिगंबर जो है वो त्याग के प्रतीक के रूप में नग्नता का पालन करते हैं और ये मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। तो यहां पर ये कहते हैं महिलाओं को पुरुषों के रूप में जो है वो पुनर्जन्म लेने की बात की गई है और इस तरीके से यहां पर ये चीजें आ रही, ठीक है। तो यहां पर हमें इस तरीके से इस चीज को समझना होगा कि जो दिगंबर संप्रदाय है, ठीक है, वो यहां पर इस चीज पर बताता है कि यदि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा, ठीक है। अब यहां पर जैन धर्म और समाज पे आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जैन धर्म ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। जैन धर्म जो है वो शाकाहार, पर्यावरणीय नैतिकता और साथ ही साथ जाति व्यवस्था के विरोध सहित सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा यहां पर आता है कि कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान दिया। इसका उदाहरण जो है वो राजस्थान के जो दिलवाड़ा
मंदिर है वहां पर हम देख सकते हैं, या फिर कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है वहां पर भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के दिलवाड़ा और कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है वहां पर हम इसका जो है वो अवलोकन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो एक और योगदान आया वो आर्थिक रूप से आया। आर्थिक रूप से जैन जो है वो देखा जाए तो व्यापार और वाणिज्य में काफी हद तक लगे रहे, और जैन धर्म का मुख्य जो विकास हुआ है वो गुजरात और राजस्थान का ही माना जाता है। तो गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने व्यापार और वाणिज्य को काफी हद तक प्रमुखता दी। व्यापार वाणिज्य में कहीं पर भी हिंसा का कोई जोर नहीं था, या कहीं पर भी हिंसा पर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं किया गया। तो इस तरीके से जैन धर्म में जो अहिंसा की बात थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के द्वारा ही की गई। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आधुनिक भारत में जो जैन धर्म है वो किस तरीके से प्रासंगिक है। तो संख्या के हिसाब से छोटा होने के बावजूद जैन धर्म जो है वो सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये हम यहाँ पर इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस अहिंसा पर वो चले, वो अहिंसा कहीं ना कहीं जैन धर्म के सिद्धांतों से ही प्रेरित थी। यदि हम महात्मा गांधी के इस पूरे जीवन काल को देखें तो जैसे पूना में उन्होंने आमरण अनशन किया है, तो पूना में जो आमरण अनशन है ये भी जैन धर्म में जो एक प्रथा है सल्लेखन। सल्लेखन क्या कहती है कि उपवास के द्वारा शरीर त्यागना। ठीक है। तो जैन धर्म में सल्लेखन जो है वो क्या कह रहा है कि उपवास के द्वारा शरीर त्यागना। और ये महात्मा गांधी ने जब दलितों को आरक्षण देने की बात आई थी, या कम्युनल अवार्ड जब आया है, तब यहाँ पर आमरण अनशन किया और बाद में पूना समझौता हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड जो भी और पॉइंट्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप में से यदि कोई पहली बार आज टेक्स्ट बुक पर आया है तो मैं उससे दो चीजें चाहूंगा। पहली बात तो ये कि वो टेक्स्ट बुक के चैनल को सब्सक्राइब करे, है ना, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करे। और दूसरी बात ये है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्लासेस के लिंक्स, पीडीएफ्स, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो है। यदि आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं और उसमें मेरा कोड यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और ये मेरा कोड है ST Live, जिसके माध्यम से एक आप अच्छा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इससे आपको कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, और इसी तरीके के वीडियोस जो है वो हम लोग लाते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। ठीक है।